ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये क्यों काम नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड। ओके ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन, ठीक है, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने कुछ कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2-3 चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको याद रखिएगा, ये आगे भी हमें मिलेगा कहीं ना कहीं देखने को। ठीक है, तो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल मतलब होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। it contains more than 3 terms. वेरी गुड, चलिए देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, इन व्हिच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स इन व्हिच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, ध्यान से देखिएगा, इन व्हिच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्स, सॉरी इन्वॉल्व लिख दिया मैंने, सो इन्वॉल्व्ड हैव ओनली, ध्यान से देखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं सब समझाऊंगा। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, ठीक है, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिएगा, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल क्या होता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को इंटीजर पता है क्या होता है? Yes, sir. इंटीजर क्या होता है कौन बताएगा? यस सर, क्या होता है इंटीजर्स? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग गलत, जीरो इज नॉन रॉन्ग इंटीजर। रॉन्ग रॉन्ग। चलिए कौन बताएगा व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स कौन बताएगा? अगर मैं बोलूं कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर एंड जीरो आर इंटीजर्स, तो मैं बोल दूं क्या 2.5 तो मेरा पॉजिटिव नंबर है, क्या 2.5 इंटीजर है? नो, इट इज नॉट इंटीजर। अगर मैं बोलूं ऑल नेगेटिव नंबर्स, दैट मींस व्हाट, क्या -1/2 मेरा इंटीजर है? नो, इट इज नॉट इंटीजर। ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट इंटीजर। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है? क्या आप लोगों को नेचुरल नंबर पता है? यस सर। सो बताइए नेचुरल नंबर क्या है? यस सर। नेचुरल नंबर क्या है? Sir, जो the number that start नो सर, ए नंबर विच स्टार्ट जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो जीरो। नॉट 1 सर ना- वन सर वो ना- नंबर 0 से स्टार्ट होता है। वन वन होगा। सर सर वन। होल नंबर फिर जीरो गलत, सर। फिर गलत, फिर गलत। आप लोगों को नंबर के बारे में नहीं पता, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, इट्स वेरी बैड। सर होल नंबर सर उसी को बोलते हैं जो सर जीरो से स्टार्ट हो। जीरो से स्टार्ट हो मतलब क्या? जीरो से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते रहे। 0.2 क्या होल नंबर है? 0.1 होल नंबर है, 2.1 होल नंबर है, 2.3 नेचुरल नंबर है क्या? तो जीरो से स्टार्ट होकर तो ये सब नंबर, काउंटिंग नंबर्स, वेरी गुड, ये होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स। ध्यान से देखो गधा साहब, मैं सारे नंबर के बारे में बता देता हूं, पहले ध्यान से देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या पढ़ाने आया था, क्या पढ़ाना पड़ जा रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं सबको एक बार बता देता हूं, सब लोग याद रखिएगा, बार बार ये चीज नहीं बताया जाएगा। सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर सब लोग ध्यान से रखिएगा और याद रखिएगा, मैं पूछूंगा ये सारा चीज। नेचुरल नंबर से बोले नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से लिखते हैं, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स, क्या लिख दिया मैंने, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या होता है, हमने तो बोल दिया ऑल काउंटिंग नंबर्स। अब ये काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा हमको, बिना काउंटिंग नंबर समझे हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा काउंटिंग नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर जो होता है हमारा, जैसे कि काउंटिंग नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के नंबर जो बढ़ता जाता है ये होता है काउंटिंग नंबर। जैसे 1.2 ले लिया, 1.5 ले लिया, 2.5 ले लिया, दीज आर नॉट काउंटिंग नंबर्स, ये हमारा काउंटिंग नंबर्स नहीं है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों, ठीक है। सब चीज को अच्छे से समझना है, दीज आर नॉट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। दिस सॉरी दिस आर नॉट काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर नहीं है, उसका मतलब क्या है, नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा 1.2 1.5 2.5 ये सब हमारा काउंटिंग नंबर नहीं है, और अगर काउंटिंग नंबर नहीं है तो ये सब हमारा नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो काउंटिंग नंबर क्यों 1 2 3 4 को ही बोला जाता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके के नंबर जो होता है, इसी को ही काउंटिंग नंबर क्यों बोला जाता है, बाकी सबको काउंटिंग नंबर क्यों नहीं बोला जाता है, इस चीज को समझिएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से 3 आदमी है, ठीक है, एक यहाँ पे भी एक आदमी है, 2, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा आदमी है। अगर मेरे से पूछा जाए टोटल कितना आदमी है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, 3 सर। 3. अगर हमें काउंट करने के लिए बोला जाए कि काउंट कीजिए यहाँ पे कितना आदमी है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 आदमी है। यहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे कि यहाँ पे 2.5 आदमी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पे अगर एक आदमी और आ गया तो हम इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे 3.5 आदमी है, ठीक है। कभी देखा हुआ किसको, अगर यहाँ पे ऐसे 4 आदमी खड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, जिसमें से एक आदमी छोटा है, तो इसको टोटल 3.5 आदमी है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी हम किसी Yes, चीज sir. को काउंट करते हैं तो नंबर हमेशा होल फॉर्म में आता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। अब बताइए मैं क्या करता हूं, ये 4 आदमी है, अब मेरे पास एक खाली जगह दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने आदमी है बताइए, काउंट कीजिए। अगर यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है तो क्या आप काउंट कर पाइएगा कि कितना आदमी है। नो No, सर। sir. काउंट No, करने sir. के लिए कम से कम एक आदमी चाहिए ना, कि एक आदमी भी रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे एक आदमी है, हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि कोई भी चीज जीरो रहेगा तो उसको कभी काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए काउंटिंग नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। काउंटिंग नंबर जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग चीजों को काउंट तभी कर सकते हैं जब वो चीजें प्रेजेंट है, अगर वो चीजें प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए काउंटिंग नंबर कभी 1.5 3.5 1/2 3/2 4.6 7/9 ऐसा नहीं आता है। काउंटिंग नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आता है। क्लियर हुआ सबको काउंटिंग नंबर्स क्या होता है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. और सारे Yes, sir. काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला जाता है, Natural नेचुरल number. नंबर। और नेचुरल नंबर को कैसे लिखा जाता है, एन से। And क्लियर it हुआ is सब, denoted by N. डिनोटेड बाय एन, यस। क्लियर हुआ सबको। Yes, So sir. these are our counting Yes, numbers. sir. The next number is known as whole number. ठीक है, आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, क्रिश अक्षत अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, ठीक है, नहीं तो आपका साउंड आता है बाहर से। ध्यान से सुनिएगा, होल नंबर। अगला हमारे पास आता है होल नंबर, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीजें मैं बता दे रहा हूँ। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर मतलब क्या हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, including 0 is known as whole number, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं या फिर ऑल नेचुरल नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि काउंटिंग नंबर का मतलब ही नेचुरल नंबर होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते जा रहा है। अगर इसके साथ हम जीरो को भी ले लेंगे तो अब ये क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। क्लियर हुआ, होल नंबर पता चला सबको, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग Yes, जीरो। अगर नेचुरल, Zero. हाँ नेचुरल नंबर यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, ये सारा नेचुरल नंबर है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो डॉट 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 मैंने लिखा है उसका मतलब क्या, बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, ये 100 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 1 लाख होगा, 1 करोड़, मतलब ये इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है। तो कितना नंबर हम लोग लिखते रहेंगे, कंप्यूटर का स्क्रीन फट के बाहर निकल जाएगा तब भी नंबर लिखना खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इतना सारा नंबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हम ये चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज बताना चाहते हैं कि ये नंबर जो है आगे बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ता जा रहा है कि हम लोग उसको लिख नहीं सकते, इसलिए डॉट डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया कि आगे ये बढ़ रहा है। समझ में आया सबको? तो टोटल नेचुरल नंबर कितना होगा, अगर तुम्हें पूछा जाता है कोई हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, तो आप क्या बोलिएगा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, Infinite. इनफाइनाइट। वेरी गुड, वेरी गुड, Infinite. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए होल नंबर क्या है, सारा का सारा नेचुरल नंबर हमने ले लिया, और उसके साथ अगर हम जीरो को भी ले लेते हैं तो ये दोनों मिलके बन जाता है हमारा होल नंबर। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि होल नंबर टोटल कितना होल नंबर हो सकता है, हाउ मेनी होल नंबर्स? Infinite. इनफाइनाइट, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। Infinite. अगर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हुआ तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो गया। अब उस इनफाइनाइट के साथ एक और नंबर जोड़ दूंगा तो बड़ा ही होगा ना, छोटा थोड़ी होगा। ठीक है, now we have studied so far we have studied natural number and whole number. Now next is, ठीक है, our next number is integer। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, our next number is integer। integer को हम will represent it by I और Z। ठीक है, इंटीजर जो होगा आपको या तो i के फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा या तो z के फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा। अब ये इंटीजर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंटीजर होता है हमारा ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कॉमा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, एंड जीरो is known as integer। ठीक है, तो इंटीजर को हम लोग i या फिर z से लिखते हैं। तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ये बढ़ता रहेगा। ये अब ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अब सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव, सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 है, तो नेचुरल नंबर का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके साथ अगर मैं जीरो को भी ले लूं तो अब जो ये पूरा सिस्टम ऑफ नंबर्स आएगा इसको बोला जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं, नेचुरल नंबर है, उसी नेचुरल नंबर का नेगेटिव वाला भी है, और साथ ही साथ जीरो भी है। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या बनता है, इंटीजर। आया समझ में? Yes, sir. अभी यहाँ पे आपको कहीं -1.5 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर मतलब होता है काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर में ही मैंने बताया था कि 1.5 2.5 1/2 -1/2 4/5 ऐसा कोई भी नंबर हमारा काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर पूरा का पूरा नंबर के फॉर्म में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का। ठीक है, तो अब जो इंटीजर हो गया, इंटीजर कैसे बना हुआ है, एक तो उसमें काउंटिंग नंबर्स होगा, तो काउंटिंग नंबर्स में कभी भी पॉइंट डेसिमल वाला चीजें दिखेगा ही नहीं। दूसरा उसी का नेगेटिव होगा, तो उसमें भी हमें पॉइंट डेसिमल दिखेगा ही नहीं, और साथ ही साथ क्या, जीरो। तो यानी कि हमें एक चीज पता है कि जो भी इंटीजर होता है उसमें कभी पॉइंट और डेसिमल और फ्रैक्शन वाला नंबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब मिलके हमारा क्या हो जाता है, इंटीजर। अभी सबको क्लियर हुआ कि इंटीजर क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी सबको याद रखना है, सबको याद रखना। अब इसमें क्या, दो तीन टाइप के इंटीजर भी आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटीजर भी आते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये पूरा का पूरा इंटीजर हुआ। 1 2 3 4 5 वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। सर -1 -1 माइनस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। इनफाइनाइट। हाँ, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी अलग हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी अलग हो जाएगा। ये तो था पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आई ऊपर प्लस या फिर जेड ऐसे ऊपर प्लस से दिखाते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को आई ऊपर माइनस या फिर जेड ऊपर ऐसे माइनस दिखाते हैं, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, हमने पढ़ लिया होल नंबर, हमने पढ़ लिया इंटीजर, और इंटीजर के अंदर हमने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ लिया, नेगेटिव इंटीजर पढ़ लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब दो अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज आता है। एक तो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, अब आता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। गलत, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 गलत, एकदम रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सर 0 मैंने पूछा है नॉन नेगेटिव का मतलब, आप लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव। मैंने सिर्फ पूछा है नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है। यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव लिखा हुआ है? मैंने पूछा नेगेटिव नहीं नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसमें बोला गया है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान से आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो साउंड आता है, डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा इंटीजर हो गया। अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बोला है, तो अगर मैं नेगेटिव सबको हटा दूं तो ये हमारा नेगेटिव है। अगर इसको पूरे को हटा दूं तो हमारे पास क्या बचा? पॉजिटिव इंटीजर्स। गलत, फिर गलत, फिर गलत। पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी बचा ना? क्या जीरो पॉजिटिव होता है? नो सर। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है, जीरो न्यूट्रल। हमें बोला गया है नॉन नेगेटिव, हमें जो बोला गया हम उस पर ध्यान देंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमें बोला गया नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि सर पॉजिटिव है, कोई बोल रहा है जीरो है। आप समझिए क्या बोला जा रहा है। उसने बोला है कि नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव को हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 0 1 2 3, यानी कि 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर आ जाएगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये होता है नॉन नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब होल नंबर। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दूसरा चीज, ये तो हो गया नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब एक और आता है जिसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं हो। पॉजिटिव नहीं हो। तो पॉजिटिव नहीं हो तो क्या होगा? तो मैं जितने भी पॉजिटिव है उन सबको हटा देता हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले को मैंने हटा दिया, तो क्या बचा? जीरो और माइनस, जीरो और नेगेटिव बचा। और माइनस जीरो और नेगेटिव के बाद हाँ, तो यानी कि लेफ्ट साइड हाँ, यानी कि 0 -1 -2 -3 -4 ये सारे के सारे नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस हो गया? पॉजिटिव में 1 2 3 4 करके आएगा, बट अगर नॉन नेगेटिव बोला गया तो 1 2 3 4 के साथ 0 भी आएगा। आया समझ में? यस सर। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, इतना काफी है। ठीक है, हमें बोला गया है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। मैंने आप लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा रखा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल भी होगा, जिसमें कांस्टेंट भी होगा, और जिसमें प्लस माइनस के साइन से सेपरेट किया हुआ रहेगा। ठीक है, या फिर उनके बीच में जो है वो क्या बोला जाता है? फंडामेंटल ऑपरेशंस होगा। ठीक है, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल इन्वॉल्व, जो वेरिएबल हम लोग लिखेंगे वहां पे, हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को पावर्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ाया हुआ है।
तो पावर मतलब क्या होता है, जो किसी भी नंबर के ऊपर लिखा जाता है और जो मतलब बताता है कि वो अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हो। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 5. 5। मैंने ऐसा लिख दिया x टू द पावर 21, तो इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया, 21 अगर मैं m लिख दिया -22, तो इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया, -20। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। हमें बोला गया है कि पॉलिनोमियल ऐसा है, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि उसमें जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि किस टाइप के चीजों को पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, 3x² - 5x + 9, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, Sir, x, Sir, X square और X. वेरिएबल है x, ये सब तो पावर है उसका, स्क्वायर स्क्वायर तो पावर है, वेरिएबल कौन सा है, sir, X. कितना वेरिएबल है इसमें, दो ए भगवान, ए भगवान, अभी बोला ना वेरिएबल x है, तो x कितना दिख रहा है इसमें, 2x दिख रहा है क्या, दो अलग अलग कुछ दिख रहा है क्या, ये तो पावर है, मैंने बोला अभी, ये तो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x। ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल के पावर है। कहीं पे अगर x y z दिखता तब बोलते 3 वेरिएबल, कहीं पे x y p q दिखता तब बोलते 4 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है, एक वेरिएबल, एक दिख रहा है, बट उस हाँ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, बट उसी वेरिएबल के अलग अलग पावर दिया गया है, तो वो तो पावर है, पावर वेरिएबल थोड़ी होता है। ठीक है, अब मेरे को बताइए इसमें पावर कौन कौन से दिख रहा है, इसका पावर कितना हो गया 2, इसका पावर कितना है 1, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब पावर 1 है, तो 2 और 1 क्या ये दोनों हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी कि हम जो, ध्यान से देखिएगा, यानी कि हम जो अभी एक्सप्रेशन लिखे हैं, हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं उसमें क्या हमारा वेरिएबल दिख रहा है, और वो वेरिएबल का जो पावर दिख रहा है वो पावर कैसा दिख रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और इस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, या फिर हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इज ए पॉलिनोमियल, ये जो दिया हुआ है इज ए पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल कितना है x। ठीक है, और कितना 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, अभी ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसा लिख दिया 5/2 x² प्लस 2/9 y², ठीक है, प्लस 7 x² y। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो हमने पता चल गया कि कितना वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, पूरे सबका पावर चेक करेंगे। ठीक है, सबका हम लोग पावर चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहला वाला वेरिएबल हमने देखा, इसका पावर कितना है 2, दूसरा वाला वेरिएबल देखा उसका भी पावर कितना है 2, तीसरे वाले टर्म पे गए तो इसका पावर 2 और इसका पावर 1। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि सारा का सारा जो पावर है, सारा का सारा पावर हमारा कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सारा का सारा पावर हमारा होल नंबर है। ठीक है,
यानी कि अगर सारा का सारा पावर हमारा होल नंबर हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये हमारा क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। इसी टाइप के चीजों को क्या बोलता है? पॉलिनोमियल। इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। अब इसमें क्या दो वेरिएबल आ गया, इन वेरिएबल x एंड y, ठीक है। इस बार जो पॉलिनोमियल बना है उसमें दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का नाम क्या है? x और y, ठीक है। अब मैं एक और लिखता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। सबसे पहले बताइए ये कितना वेरिएबल इसमें दिख रहा है और ये कितना वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर एक वन सर, वेरिएबल। एक ही है। One. सर एक ही है। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरिएबल का पावर कितना है? 2 इधर पावर कितना है? 1/2. इधर पावर कितना है? 1. 1 1. क्या ये होल नंबर है? नो सर। यस सर। No, sir. क्या ये होल नंबर है? ये पूरा नंबर ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है, बट ये हमारा होल नंबर नहीं है। नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? होल नंबर। फुल नंबर पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, बट ये वाला पावर तो होल नंबर है नहीं, तो इसलिए दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने ऐसा लिख दिया 1/2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 3/5 प्लस x माइनस 1। क्या यह पॉलिनोमियल है? नो सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर क्योंकि पावर में 3/5 3/5 इज नॉट होल नंबर या फिर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम पॉलिनोमियल तब बोला जाता है जब उसका जो वेरिएबल होगा उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एग्जांपल होगा। 5x टू द पावर माइनस 2 प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? यस सर Yes, नो sir. सर। नो सर नो सर No, sir. नहीं है। क्यों नहीं है? -2। क्या -2 होल नंबर हुआ? क्या -2 हो गया sir. नहीं है ये. क्या -2 होल नंबर है? नो सर सो दिस इज नॉट नो सर। पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो आप लोग अभी पॉलिनोमियल को देख के पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? यस सर वेरी गुड, Yes, दिस sir. इज नॉट पॉलिनोमियल। क्या मैं पूछूं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या डेफिनेशन देखा? देखिए इतना छोटा सा चीज को बताने के लिए आप लोग को पूरा नंबर पढ़ाना पड़ा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आज अगर हम लोग क्लास 8 का पढ़ना है तो क्लास 8 का चीज ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हमें थोड़ा बहुत उसके पीछे वाले का भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमको अगर बोला जाए कि आपको ऐसे लिखना है इंग्लिश में कि द काउ हो गया, माय बेस्ट फ्रेंड हो गया, या फिर किसी पे भी ऐसे लिखना है, तो ऐसे आप तभी लिख सकते हैं जब आपको एबीसीडी पता हो या सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो पता हो, ठीक है। अगर आपको एबीसीडी आता ही नहीं होगा तो आप सेंटेंस नहीं लिख पाए, वर्ड्स नहीं लिख पाइएगा। अगर आपको वर्ड लिखने नहीं आएगा तो आप सेंटेंस नहीं लिख सकेंगे। अगर आप सेंटेंस नहीं लिख सकेंगे तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसी कारण से हमें क्या बेसिक चीजों पे ध्यान देना रहता है, हमें जो छोटे छोटे चीजें पढ़ाया जाता है हमें ध्यान देना रहता है, ठीक है। बट जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इंसान का जो दिमाग होता है, वो बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख पाता है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेली चीजों को पढ़ना पड़ता है। किसी चीज को हम अगर रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग से में लाइफ टाइम रह जाता है, वो कभी नहीं निकलता है। तो ठीक उसी तरीके से अभी क्या बहुत लोग ये भी भूल गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप लोग वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में जा सकते हैं। ठीक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारा चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आगे क्या होता है, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब x का यानी सॉरी इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का जो पावर है वो अगर होल नंबर हो जाता है, तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक और नाम बन जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यानी कि पॉलिनोमियल जानने के लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना पड़ेगा, और इसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल या होल नंबर का यूज हुआ है, तो हमें वो भी जानना पड़ेगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो इसीलिए हमें सारे जो भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े या फिर जो भी हम लोग पीछे पढ़े हैं, वो सारे चीज हमें याद रहना पड़ेगा। आया समझ में आप लोगों को मैंने क्या बताया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, इसीलिए sir. आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, Sir, हाँ बिल्कुल पूछिए। सर स्कूल कब से खुलेगा? स्कूल बाबू अभी आप लोगों का नोटिस नहीं आया है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो सरकार जैसे ही अलाउ करता है आप सब लोगों को बुलाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आके क्लासरूम में पढ़ें, ताकि हम लोग भी आप लोगों का चेहरा देखते हैं तो बड़ा खुशी महसूस होता है। ठीक है, तो इसलिए सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार जिस दिन से आदेश देगा, जिस दिन से खोलने के लिए बोला जाएगा, उस दिन से खोलेंगे। लेकिन अभी कुछ न्यूज़ निकला है थोड़ा सा कि खोला जा सकता है, बट वो भी 11-12 के लिए, 8-9-10 के लिए अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। 11-12 के लिए भी नहीं लिया गया है, अभी बोला गया है कि खोला जा सकता है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए अगर खुलने के चांसेस हुई तो होपफुली ये मंथ खुल सकता है, वरना नेक्स्ट मंथ खुलना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे लोगों का वैक्सीन नहीं हुआ है। तो जैसे ही बच्चे लोगों का वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगा, तब से आप लोगों का स्कूल भी खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ वेरी गुड। चलिए, तो ये था हम लोग का अलजेब्रिक ये था हम लोग का पॉलिनोमियल। हम लोग एक्चुअली में पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट डिवीजन पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो हमें जानकारी होना था पॉलिनोमियल का, हमने पॉलिनोमियल लिख लिया। और आप लोग को थोड़ा बहुत पीछे का कंसेप्ट का दिक्कत था, तो मैंने वो भी चीजें बता दिया आप लोग को। अब अगली बार आप लोग को नेचुरल नंबर क्या है पता होना चाहिए, अगली बार आप लोग को होल नंबर क्या है पता होना चाहिए, इंटीजर क्या है पता रहना चाहिए। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। ठीक है, आगे हमें 2-3 पॉइंट और पढ़ना है, बट हम लोग आज के क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आज के क्लास में टाइम अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आप लोग को होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ। ये जो मैंने आज पढ़ाया है इस चीज को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं डिग्री के बेसिस पे, तो सारे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे के सारे चीजें। ठीक है, तो चलिए आज Okay, का sir. क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू सर, बाय।